मित्रों नमस्कार। आज आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में, जहाँ पर माघ मेला, कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, अर्ध कुंभ आदि लगता है। मैं आपको इधर नैनी क्षेत्र से जो अरैल घाट के लिए रोड जाती है उधर से मैं आपको लेकर के आया हूँ, जहाँ पर ये सुंदर मनोरम घाट अरैल का है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर नाव लगी रहती हैं, इससे आप बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये वह स्थान है जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों पवित्र नदियों का संगम स्थल है। यहीं पर मिलती हैं, जहाँ स्टीमर चल रहा है। ये पूरा क्षेत्र संगम कहलाता है। यह प्रयागराज में स्थित है। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ मेले का आयोजन किया जाता है जनवरी के महीने में। ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ये देखिए अरैल घाट से संगम की तरफ का नज़ारा, और वो सामने नौलखा मंदिर, ये इलाहाबाद का किला है जिसे अकबर का किला भी कहते हैं। बिल्कुल यमुना नदी के तट पर बनाया गया है। सुंदर नौका विहार लोग इसमें करते रहते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप लोग देखें और आनंद कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। प्रयाग की महिमा को कोई कह नहीं सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बहुत ही साफ और सुंदर इस समय जमुना जी का जल है। ये बैरिकेटिंग किया गया है ताकि आप उसके आगे न जाएं, क्योंकि जमुना जी का जल गहरा है। तो श्रद्धालुओं के लिए, जो भी स्नानार्थी हैं, जो स्नान करना चाहते हैं, वो इधर साइड में ही स्नान करें, क्योंकि उस साइड में पानी ज़्यादा है। इसलिए पीपे का लगा दिया गया है और पास में ही नाव भी है। सुंदर देखिए, यहाँ तक पक्की सीढ़ी बनी हुई है, लोग इस पर भी बैठ कर के स्नान कर लेते हैं। ये देखिए कौवा उड़ रहा है, ये भी आनंद ले रहे हैं।
सुंदर नज़ारा जिधर भी आपको दिखाई भी दे रहा है। पतित पावनी माँ गंगा और यमुना की अविरल बहती धारा मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। बहुत ही दूर तक फैला विशाल क्षेत्र, संगम का यह क्षेत्र आप लोग सुंदर वीडियो को देखें और आनंद लें। ये देखिए संगम तट का, हमेशा यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहीं प्रयाग संगम में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी है। आपको मैं कुछ श्री रामचरितमानस से प्रयाग का प्रसंग भी सुनाता हूँ। जब भरत जी प्रयाग पहुँचे थे, भरत तीसरे पहर कहाँ कीन्ह प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरि लीन्ह सब लोग नहाए, कीन्ह प्रणाम त्रिबेनि आए। सबिधि सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। यही वह स्थान है त्रिवेणी, जहाँ पर सरस्वती नदी तो दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। यह वही स्थान है जो आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर देख रहे हैं। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। तो वही इस प्रसंग में भी है कि फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे।
सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर आप लोग देखेंगे तो इधर यमुना जी का जल थोड़ा काला सा दिखता है, देखिए नीला सा दिख रहा है, और उधर गंगा जी का जल जो है वो सफ़ेद दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका वर्णन आया है कि श्वेत श्याम, श्वेत माने सफ़ेद और श्याम माने काला। अगर आप देख रहे होंगे वीडियो में, देखिए स्पष्ट दिख भी रहा है। तो श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान दिया। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागऊँ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य, आर्त मीन्स दुखी, दुखी मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहऊँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। मुझे ना अर्थ की रुचि इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरि सुरति बिसारों, जाचत जलु पबिपाहन डारों। चातकु रटनि घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल क्यों ही हरसु सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया।
हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहु सीलु सुचि साँचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहीं आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उर लीन्हे, दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे। आसनु दीन्ह नाई सिरु बैठे, चहत सकुच गृह जनु भज पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। इस प्रकार से आप वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा।